29 से 35 तक सॉल्व करना है जी। तो 8 क्वेश्चन को फोकस करेंगे। तो देखते जाइए कि अब हमने ये हमें गिवन है जी। अब ये हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल हमसे मांगा जा रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी मान लो ट्राइंगल ए बी सी है, वो इक्वल होता है 1/2। फिर होता है डिटर्मिनेंट x1 y1 और 1, फिर होता है x2 y2 और फिर होगा 1 x3 y3 और 1। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होगा ABC इक्वल टू 1/2। अब आपने वैल्यू पुट करनी है। 0 0 1 होगा, फिर नेक्स्ट होगा 2 0 1 होगा, 0 3 1 होगा। अब आपने डिटर्मिनेंट को क्या करना है जी, एक्सपेंड करना है। 1/2 अपनी जगह, फिर होगा यहाँ पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये देखिए ये 0 है, फर्स्ट 0 आएगा, नेक्स्ट भी 0 होगा, सिर्फ ये बचेगा +1। फर्स्ट रो डिलीट, थर्ड कॉलम डिलीट, तो 2 0 0 3 होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगी ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2। ये तो सारे 0 हो जाएंगे। 1 × 3 दूने 6 हो जाएगा, 6 - 0 होगा। फिर आपने इसको कवर करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होगा देखते जाइए। अब आप देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 होगा, इनटू में 6 होगा। इसका रिजल्ट आएगा 3 यूनिट स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 39 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ जाते हैं जी। 31 क्या कहता है जी। 31 में आपको पॉइंट गिवन है, -1, 2 गिवन है जी, 2, 2 गिवन है। नेक्स्ट गिवन है -2, 4। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपसे मांगा जा रहा है जी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी ABC इक्वल होता है 1/2 होता है। ये डिटर्मिनेंट x1 y1 होता है, फिर 1 होता है, फिर नेक्स्ट होता है x2 y2 होता है, 1 होता है, x3 y3 होता है, 1 होता है। ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, ये आपका x3 y3 है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 होगा। पॉइंट पुट करते जाइए। -1 2 1 होगा, नेक्स्ट होगा 2 2 1 होगा, नेक्स्ट होगा -2 4 1 होगा। अब आपने नेक्स्ट x को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, प्लस माइनस प्लस होगा। तो ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 होगा। फिर ब्रैकेट आएगा, -1 उठाओगे, फर्स्ट रो डिलीट, फर्स्ट कॉलम डिलीट, 2 1 4 1 होगा। फिर -2 उठाओगे और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट होगा, 2 1 -2 1 होगा। फिर आपने +1 उठा लेना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट होगा, 2 2 -2 4 होगा। तो ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 होगा। -1 अपनी जगह, 2 -4 हो जाएगा, 2 1 2 +2 हो जाएगा, +1, ये 8 +4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा सर। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इससे -2 और ये +2 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो ट्राइंगल ABC 1/2 × 6 आ जाएगा। 2 1 2 2 3 6 होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू आएगा 3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगी। पॉइंट क्लियर है जी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहते हैं, 33 की तरफ देखते हैं जी। 33 में आपको गिवन है 1, 2 गिवन है, 3, 4 गिवन है, 5, 6 गिवन है। हमारा टारगेट है इसको कोलिनियर शो करना। चेक करना है हमने कोलिनियर पॉइंट्स कि क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स है या नहीं है। अब कोलिनियर पॉइंट की क्या कंडीशन थी वो आपको याद होनी चाहिए। x1 y1 और 1 होगा,
और फिर क्या होगा x2y2 और 1 होगा, x3y3 और 1 होगा। अगर ये 0 की इक्वल आ गया तो ये पॉइंट कोलिनियर है, अदरवाइज़ कोलिनियर नहीं है। ये x1y1 है, ये x2y2 है, ये x3y3 है। अब आपने पॉइंट पुट करने हैं, 1 2 और 1 होगा, 3 4 और 1 होगा, 5 और 6 और 1 होगा। अब आपने इसको एक्सपेंड करना है बाय फर्स्ट रो। अगर 0 की इक्वल आ गया तो कोलिनियर पॉइंट है, अदरवाइज़ कोलिनियर नहीं है। तो अब देखते जाइए, इधर प्लस लिखोगे, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, तो 1 को उठाओगे, फर्स्ट रो डिलीट, फर्स्ट कॉलम डिलीट, 4 1 6 1 होगा। फिर -2 को उठाओगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, 3 1 5 1 होगा। फिर आपने +1 को उठा लेना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट होगा, 3 4 5 6 होगा। अब 1 अपनी जगह, 4 1 4, -6 1 6, -2 2 1 3 1 3, -5 1 5, 3 6 18, -5 4 20 होगा। अब 1 इंटू -2 हो जाएगा, -2 इंटू -2 हो जाएगा, +1 इंटू 18 में से 20 निकालोगे, -2 होगा। तो -2 होगा, +4 होगा, -2 होगा, ये -2 -2 -4 और ये 4, इसका रिज़ल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम सिंपल एक शॉर्टकट लिखेंगे। एक शॉर्टकट क्या लिखेंगे सर, वो देखते जाइए। हम लिखेंगे पॉइंट क्या थे, 1 2 और 3 4 और 5 और 6 जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स है। कौन से पॉइंट्स है जी, कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर पॉइंट्स क्यों हैं, बिकॉज हम क्या देंगे, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट था, अगर आप डिटर्मिनेंट को देखें, x1 y1 और ये होगा x2 y2 और 1, x3 y3 और 1, ये किसके बराबर आ चुका है, 0 के बराबर आ चुका है। अब देखते हैं 35 को, क्वेश्चन नंबर 35 उठा देते हैं जी। तो 35 में क्या लिखा हुआ है, -2 5 लिखा हुआ है, 0 -1 लिखा हुआ है, 3 -9 लिखा हुआ है। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कोलिनियर, चेक कोलिनियर पॉइंट। क्या चेक करना है, चेक कोलिनियर पॉइंट्स। अब आप कहोगे कोलिनियर पॉइंट को किस तरह चेक करेंगे। अगर आपका ये डिटर्मिनेंट x1 y1 और 1 और फिर x2 y2 और 1, x3 y3 और 1 अगर 0 की इक्वल आ गया तो ये पॉइंट्स कोलिनियर है, अदरवाइज़ कोलिनियर नहीं है। ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, ये आपका x3 y3 है। बस अपने सिंपल फार्मूले में प्लग इन करना है जी। तो मैं फार्मूले में प्लग इन कर देता हूँ आपके सामने। तो प्लग इन किस तरह होगा, डिटर्मिनेंट होगा -2 5 और 1, फिर क्या होगा 0 -1 1, फिर क्या होगा 3 -9 1, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। अब आपने इसको एक्सपेंड करना है बाय फर्स्ट रो। अब आप आगे देखते जाइए कि आगे क्या होगा वो देखें। अब आपने -2 उठा लेना है, फर्स्ट रो डिलीट, फर्स्ट कॉलम डिलीट, -1 1 -9 1 होगा। फिर आपने -5 उठा लेना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, 0 1 3 1 होगा। फिर आपने +1 उठा लेना है, फर्स्ट रो डिलीट, थर्ड कॉलम डिलीट, 0 -1 3 -9 होगा। अब -2 अपनी जगह, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे, दरमियान में माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे माइनस, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा +1, ये -9, ये 0 हो जाएगा, माइनस इंटू -3 होगा। तो -2 -1 +9 हो जाएगा, माइनस इससे +15 बनेगा, ये +1 इंटू ये आ जाएगा, ये -3 है तो ये +3 बनेगा। इससे -2 इंटू 8 आ जाएगा, +15 आ जाएगा, +3 आएगा। ये -16 बनेगा, ये +18 बनेगा। इससे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और ये 0 की इक्वल नहीं है। ये किसकी इक्वल नहीं है जी, 0 की इक्वल। 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, हेंस द पॉइंट इज़ नॉट कोलिनियर, हेंस नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या नहीं है, कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आ चुका है। ठीक हो गया जी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या है, 37 है जी। 37 का टॉपिक क्या है जी, इन एक्सरसाइज, क्या कहता है, इन एक्सरसाइज 37 to 40
find an equation of a line, find an equation of the line find कर दे passing through the points। कुछ पॉइंट आपको गिवन है, passing through the points गिवन है। अब पॉइंट्स क्या है 37 के, 37 को पहले देखते हैं। 0,0 है जी, 0,0 और 3,4 है जी। पहले हम इसके लिए एक्स वाई एक पॉइंट लेंगे, फिर इसके साथ और कुछ पॉइंट लेंगे, ये दोनों। तो ये आपका x1 y1 होगा, ये आपका x2 y2 होगा, ये आपका x3 y3 होगा। बस इसका सिंपल ये टेक्निक था कि हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिया। अब नेक्स्ट क्या होगा सर? अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, लाइन चूंकि पास हो रहा है, लाइन की बात हो रही है, तो लाइन का मतलब होता है कि पॉइंट कोलिनियर है। तो ये हो जाएगा इस तरह, और ये हो जाएगा x2 y2 और 1, x3 y3 और 1, और ये किसके बराबर होगा 0। अब आपने x1 की जगह x पुट करना है, y की जगह 1 पुट करना है, x2 की जगह 0, y2 की जगह 0 और ये 1, x3 की जगह 3, y3 की जगह 4 और ये 1, ये इक्वल टू 0 होगा। अब नेक्स्ट हम इसको पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा सर? अब आगे देखते जाइए। नेक्स्ट आपका सिंपल सा टेक्निक होगा, इधर प्लस लिखोगे, इधर माइनस, इधर प्लस। प्लस x को उठाओगे, फर्स्ट रो डिलीट, फर्स्ट कॉलम डिलीट, 0 1 4 1 होगा। माइनस y को उठाओगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट होगा, 0 1 3 1 होगा। फिर आपने +1 को उठा लेना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट होगा, 0 0 3 4 इक्वल टू 0 होगा। x अपनी जगह, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, 0 होगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, 0 होगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, 3 होगा। ये भी 0, ये भी 0, तो इससे पूरा 0 रिजल्ट आ रहा है। तो ये -4x हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, ये +3y हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ देखते हैं जी। 39 क्या कहते हैं जी? 39 को देखे, 39 आपको -2,3 बोलता है जी। फिर आके नेक्स्ट -2, -4 बोलता है। हम इसके साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेंगे, ये x1 y1 हो जाएगा। फिर ये -2,3 आपका x2 y2 हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट x3 y3 हो जाएगा, यानी -2, -4। अब चूंकि लाइन की बात हो रही है, तो जब लाइन होगा तो आपका कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन आएगी, x1 y1 हो जाएगा, 1 होगा, और x2 y2 होगा, फिर 1 होगा, x3 y3 होगा और 1 होगा, इक्वल टू 0 होगा। अब आपने ऊपर से पॉइंट पुट करने हैं, ये x y और 1 हो जाएगा। नेक्स्ट होगा x1 y1 की वैल्यू तो पुट हुई है, -2 3 हो जाएगा, 1 होगा, -2 -4 हो जाएगा, 1 होगा, इक्वल टू 0 होगा। अब आप नेक्स्ट को आगे देखते जाइए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे सर? नेक्स्ट करेंगे, इधर प्लस लिखोगे, इधर माइनस, इधर प्लस। x उठाओगे, फर्स्ट रो डिलीट, फर्स्ट कॉलम डिलीट, 3 1 -4 1 होगा। -y उठाओगे, -2 1 -2 1 हो जाएगा। नेक्स्ट उठाओगे, +1 उठाओगे तो -2 3 -2 -4 इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए इन दोनों का रो और दोनों रोस इक्वल है, तो इसका डिटर्मिनेंट तो 0 आता है जी। ठीक हो गया जी। तो x × ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, 3 होगा, फिर +4 होगा, +1 होगा, ये 8 बनेगा, ये +6 बनेगा, इक्वल टू 0। तो इससे 7x आएगा, +14 इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है जी। सिंपल सा पॉइंट है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन विद द गिवन पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं? इन एक्सरसाइज, आपको एक एक्सरसाइज गिवन है। इन एक्सरसाइज 41 to 46 फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आपने फाइंड करना है, टेट्राहेड्रॉन। ठीक है। अब आपको पॉइंट्स गिवन है 41 के।
41 के पॉइंट क्या है 1 0 0, नेक्स्ट पॉइंट है 0 1 0, फिर नेक्स्ट पॉइंट है 0 0 1, फिर नेक्स्ट पॉइंट है 1 1 1। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आपसे मांगा जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इक्वल होता है ±1/6 होता है। पॉइंट होते हैं x1 y1 और z1 होता है, फिर 1 होता है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट होता है x2 y2 और z2 होता है, 1 होता है। फिर x3 y3 और z3 होता है, 1 होता है। x4 y4 और z4 होता है जी, और 1 होता है। ये आपका x1 y1 और z1 है। दूसरा आपका x2 y2 और z2 है। तीसरा आपका x3 y3 और z3 है। फोर्थ आपका x4 y4 और z4 है। अब आपने इसमें पॉइंट को पुट करना है जी। अब आपने इस पॉइंट को क्या करना है जी, पुट करना है। तो देखते जाइए। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन को मैं लिखता हूँ v ऑफ t लिख देते हैं, ±1/6 लिख देते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था 1 0 0, यानी 1 0 0 और 1 था। नेक्स्ट पॉइंट 0 0 1 था, 0 यहाँ पे तो कन्फर्म 1 है, ये 1 होगा, ये 0 होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था 0 0 1 था, इधर तो 1 है। फिर थर्ड पॉइंट क्या था 1 1 और 1 था। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के विद रिस्पेक्ट। ठीक हो गया जी, कि मैं इसको फर्स्ट रो के अगर विद रिस्पेक्ट को एक्सपेंड कर दूं तो क्या होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। अब आपने क्या करना है v ऑफ t यानी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इक्वल होगा +(-1/6) लिख दो। फिर मैंने ये ब्रैकेट डाल दी। इस 1 को उठाओगे, फर्स्ट रो डिलीट, फर्स्ट कॉलम डिलीट, 1 0 1 0 1 1 1 1 1। फिर देखें ये नेक्स्ट YCB 0 है तो पूरा टर्म 0, ये YCB 0 है तो पूरा टर्म 0। अब आपने +1 को उठा लेना है जी। फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम डिलीट होगा, 0 1 0 0 0 1 और 1 1 1। ठीक हो गया जी। अब आपने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन को कवर करना है जी। ±= होगा 1/6 होगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब देखिए इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस। फिर +1 को उठा लोगे, फर्स्ट रो डिलीट, ये डिलीट और ये डिलीट, तो इससे YC 0 आ रहा है जी। नेक्स्ट YCB 0 होगा। फिर थर्ड ये 0 होगा, फिर +1 होगा, ये इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये डिलीट और ये डिलीट, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो YCB 0 है, ये भी 0 है, तो इसका रिज़ल्ट -1 आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, +1, ये देखिए ये फर्स्ट तो YCB 0 है क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म 0 है, इसका ये भी 0 होगा, सिर्फ ये बचेगा -1 इनटू ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, तो उससे -1 आता है। तो -1 क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, और इधर क्या है -1 है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन की वैल्यू आ जाएगी, ये -1 है ना, ये -1 है, ये -1 है, और ये -1 हो गया, और दूसरा ये +1 हो गया, तो इसका रिज़ल्ट तो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इस केस में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 43 के ऊपर आप इस तरह ट्राई करें। ठीक है, 45 भी देखें। ठीक है, नेक्स्ट कोप्लेनर की तरफ फिर बाद में देखते हैं। इस तरह हमारी ये वीडियो कंप्लीट होगी।